मेरी बहनों, एक इंसान की शख्सियत के पीछे उसके नाम का अहम और ख़ास किरदार होता है। यानी कि इंसान का जिस तरह का नाम होगा, फिर अल्लाह ताला उसको इस तरह का मुकाम अता करेगा। मगर आजकल कुछ लोग ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं। वे अपने बच्चों के नाम कुछ भी सोचे समझे बगैर इंटरनेट पर देखकर ऐसे ही रख लेते हैं, वरना तो वो नाम के मायने जानते हैं और ना ही वो जायज़ नाजायज़ देखते हैं और फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची बिगड़ गई है। अब उन्हें कौन समझाए कि जब आपने अपने बच्चे का नाम इस तरह रखा है तो फिर वो काम भी तो उसी तरह का करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको लड़कियों के 10 ऐसे ही नाम बताने वाले हैं जिनको रखना इस्लाम में मना है, यानी कि गलत है। इसलिए आप ये 10 नाम अपनी बच्चियों के भूल कर भी न रखें। और अगर आपने गलती से अपनी बच्ची का नाम इन 10 नाम में से रख लिया है तो आप उसे आज ही बदल दें, क्योंकि नाम का असर सीधा सीधा आपके बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ेगा और वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी बहनों, आजकल देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग अपने बेटे या बेटी के नाम इंटरनेट पर देखकर रखते हैं या फिल्मी सितारों के बच्चों के नाम को देखकर रखते हैं। वे ये नहीं देखते कि वे जिन नामों को रख रहे हैं उसके मायने है भी या नहीं। वो तो सिर्फ नाम की खूबसूरती देखकर अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। याद रखें, हम मुसलमान हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सहाबाओं के नाम पर अपने बच्चे के नाम रखें, न कि किसी फिल्मी सितारे या ड्रामे करने वालों के नाम पर। इसके अलावा जब भी आप अपने बच्चे का कोई भी नाम रखें तो पहले आप उसके नाम का मायने यानी कि उसका मतलब ज़रूर देख लेना, क्योंकि हर नाम का अलग अलग मतलब होता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अपने बच्चों के नाम के मायने ज़रूर देखा करो, क्योंकि इंसान के नाम से ही उसकी बख्शिश होती है। अगर आप अपने नाम के मायने यानी कि मतलब नहीं जानते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम ज़रूर लिख दें। इंशाअल्लाह हम आपके नाम का सही मतलब बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को हिदायत की कि वो अपने बच्चों का अच्छा और पाकीज़ा नाम रखे। सहाबा या साहबियात में से अगर कोई अपने बच्चे का नाम रखने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी से दरख्वास्त करते हैं तो आप निहायती पाकीज़ा और बामकसद नाम इरशाद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि वो हर किसी से उसका नाम पूछते थे। अगर किसी के नाम के मायने यानी कि मतलब अच्छा नहीं होता था या फिर किसी का नाम बेनामी यानी कि बगैर मतलब के होता था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके नाम को नापसंद फरमा देते थे और फिर आप अपना कोई भी काम ऐसे शख्स के हवाले नहीं किया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाएगी, तुम लोग कल क़यामत के दिन अपने और अपने बापों के नाम से पुकारे जाओगे, लिहाजा अपने बच्चों के नाम हमेशा अच्छे और पाकीज़ा रखा करो। इसके अलावा हदीस शरीफ में भी बच्चों के अच्छे और पाकीज़ा नाम रखने की हिदायत फरमाई गई है और ऐसे नाम जिनका मायने ख़राब या बदसूरती की तरफ इशारा करते हो तो ऐसा नाम रखने से मना फरमाया गया है, क्योंकि नाम का बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और बच्चों के नसीब पर भी इसका असर रहता है। और हमारे प्यारे नबी की तालीमात भी यही कहती है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। सहाबा इकराम को ये मालूम था, इसलिए वो जब भी अपने बच्चों के नाम रखते थे तो वो अल्लाह के प्यारे नबी से ही नाम पूछा करते थे। इसके अलावा रिवायत में ये भी आता है कि नाम की वजह से इंसान की बख्शिश का फैसला जुड़ा होता है। लिहाजा आप खुद ही सोच लो कि जो नाम किसी फिल्मी सितारे पर या ड्रामे करने वालों के नाम पर रखे जाएंगे तो फिर उन लोगों की बख्शिश कैसे होगी। अब आपको लड़कियों के वो 10 नाम बताते हैं जिनको रखने से मना फरमाया गया है और इनके मायने होने की वजह से इनके मायने यानी कि इनका मतलब है, इसलिए आप कभी भी अपने बच्चों के नाम इन 10 नामों में से ना रखें, वरना आपकी बच्ची के साथ साथ
आपकी ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1 साइका। मेरी बहनों, इस नाम का मतलब है खड़कने वाली बिजली, यानी कि कड़कदार बिजली। अब आप खुद ही सोच ले कि इस नाम का बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। याद रखिए, जिस लड़की का नाम साइका होगा उसकी तबीयत में बहुत सारा गुस्सा होगा। वो अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ भी गुस्सा करेगी और शादी के बाद अपने शौहर के साथ भी गुस्सा करेगी। ऐसी लड़की का मिजाज हर किसी के साथ में बहुत ही अजीब होगा। इस नाम की लड़की हर किसी पर ऐसे ही गरजेगी जैसे कि बिजली गरजती है। इसलिए आप अपने बच्चे का नाम साइका कभी न रखें, और अगर गलती से रख लिया है तो आप किसी आलिमा से या मुफ्ती से पूछकर इसका नाम बदल दे। नंबर 2 मंतसा। मेरी बहनों, दूसरा नाम है मंतसा, जो सुनने और बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए इस नाम को भी आजकल बहुत सारे लोग अपने बच्चों के रख रहे हैं, लेकिन इस नाम का मायने भी बहुत गलत है। इसका मतलब भी दुरुस्त नहीं है। इस नाम का बड़ा असर भी बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ता है। इसलिए आप इस नाम को भी भूल कर भी कभी अपने बच्ची का न रखें। नंबर 3 नबिया। मेरी बहनों, तीसरा नाम है नबिया। इस नाम का अरबी में मतलब होता है ऐसा दरख्त जो पानी से बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी कि ऐसा दरख्त जो पानी न मिलने की वजह से सब गल जाता है। इस तरह से देखा जाए तो इस नाम के मायने भी मुनासिब नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि ये नाम भी आप अपनी बच्ची का कभी न रखें, और अगर किसी ने गलती से ये नाम रख लिया है तो वो इसे फ़ौरन ही बदल दे, क्योंकि इस नाम का बड़ा असर भी बच्ची की ज़िंदगी पर पड़ता है। नंबर 6 अनाबिया। इस नाम के मायने, यानी कि इसका मतलब हमें काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला। अगर आपके पास इस नाम के मायने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका मतलब हमें ज़रूर बता दें, क्योंकि ये नाम भी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है। इस हिसाब से ये नाम रखना भी गलत है। नंबर 7 आर्या। 7वां नाम है आर्या। याद रखिए, इस नाम का भी अरबी में कोई मायने नहीं है, लेकिन हाँ, इस्लाम की तहकीक करने के बाद हमारे सामने आया है कि आर्या एक जगह का नाम है जो कि मुल्क के सामने मौजूद है, जहाँ पर बेहुदा काम किए जाते हैं। इसलिए इस नाम का रखना भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, आर्या की जगह आप फारिया भी रख सकते हैं। इसका मायने होता है खुश होने वाली, मतलब कि इस नाम की बच्ची ज़िंदगी में हमेशा खुश ही रहेगी। नंबर 7 है अमायरा। मेरी बहनों, 7वां नाम है अमारा। इस नाम का मतलब भी हमें काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिल सका, और बगैर मायने वाले नाम रखना इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। जैसे कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि नाम के मायने ज़रूर होना चाहिए, या फिर वो नाम सहाबा या साहबियात के नाम पर होना चाहिए। नंबर 8 है ईसाल। मेरी बहनों, 8वां नाम है ईसाल। याद रखिए, ये नाम भी आजकल हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और बहुत से लोगों ने अपनी बच्चों के नाम ईसाल रखा हुआ भी है। लेकिन हम आपको बता दें कि अरबी में ईसाल लफ्ज़ का कोई भी मायने नहीं है, और बार बार ये बात हो चुकी है कि जिस नाम का मतलब और मायने ना हो उस नाम को नहीं रखना चाहिए। और गलती से अगर आपने ये नाम रख भी लिया है तो आप इसे आज ही बदल दें, वरना आपकी बच्ची की ज़िंदगी और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 9 मारा। याद रखें, मारा नाम का भी अरबी ज़बान में कोई मतलब नहीं निकलता है। ये भी एक बेबुनियाद नाम है, मगर लोग आजकल किसी को देखकर या किसी से सुनकर ऐसा नाम रख लेते हैं। मगर याद रखें, नाम का इंसान की उसकी शख्सियत पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए आप ऐसा वैसा नाम भी अपनी बच्चों का कभी ना रखें। और नंबर 10 है अमाइज़ा। 10वां और आखिरी नाम है अमाइज़ा। याद रखें, इस नाम का भी अरबी में कोई मायने नहीं है। ये नाम भी आप अपनी बच्चों का भूल कर भी कभी ना रखें, और अगर गलती से आपने ये नाम अपनी बच्ची का रख लिया है तो आप इसे फ़ौरन ही बदल दें, वरना आप भी अपनी बच्चों के साथ साथ तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा एक ज़रूरी बात आप ये भी याद रखें कि आजकल जो इंटरनेट पर नाम बताए जा रहे हैं, उन नाम में से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका या तो कोई मायने नहीं है या फिर उसका मायने सही नहीं है, यानी गलत है। इसलिए इंटरनेट पर भरोसा करके
अपने बच्चों का नाम रखना भी सही नहीं है। तो मेरी बहनों, ये 10 नाम ऐसे हैं जो इस्लाम में रखना दुरुस्त नहीं है। आप इन नाम में से कोई भी नाम अपनी बच्ची का न रखें। मगर आजकल कुछ लोग इतने ज़्यादा फैशनेबल और मॉडर्न हो गए हैं कि वो कुछ भी सोचे समझे बगैर ऐसे ही अपनी बच्चों के नाम रख लेते हैं। फिर वो ज़िंदगी भर रोते रहते हैं कि हमारी बच्ची बिगड़ गई है, अब हम इनका नाम बदल देते हैं। तो याद रखें कि इंसान का नाम बदल देने से इंसान की तकदीर नहीं बदल जाती। कुरान और हदीस में इस बात की कहानी पर भी कोई जिक्र नहीं है कि नाम बदल देने से इंसान की तकदीर बदल जाती है। इसलिए आप अपने बच्चों का नाम रखते वक्त ही इस बात का ख्याल कर ले कि हम जो नाम अपने बच्चों या बच्चों का रखने जा रहे हैं उसका मतलब अच्छा है या नहीं, उसके मायने खराब या गलत तो नहीं है। अगर उसका मायने सही नहीं है तो फिर ऐसा नाम आप अपने बच्चे या बच्ची का हरगिज ना रखें। नाम से इंसान की शान है और शख्सियत का इजहार होता है। नाम का असर इंसान की शख्सियत और अहम पर खास होता है। आप अपने आसपास में अच्छे और बुरे नाम वालों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नाम का कितना ज़्यादा असर होता है। मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।